बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक जिंदा सांप छोड़ देती है। उसके बाद ये औरत किस तरह से पकड़ी गई और सांप इसने क्यों छोड़ा, ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ मेरे लिए। नाज़रीन, भारत की एक रियासत उत्तर प्रदेश जहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ है। ये तकरीबन इंडिया की तारीख का पहला वाक़या है जिसमें एक औरत अपने शौहर को कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश के ऊपर ज़िंदा सांप छोड़ देती है। उसने सांप इसलिए छोड़ा ताकि जब सांप इसको डसेगा तो लोगों को लगेगा कि इसको मौत जो आई है वो सांप डसने की वजह से आई है। अब इस वाक़े की जो मुकम्मल रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीवी का नाम रवीता है और शौहर का नाम अमीत है। अमीत जो है वो उसकी 25 साल उम्र है, ये मेहनत मजदूरी करता है और इसके आशा का नाम अमरदीप है। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब 25 साला अमीत हफ्ते की रात को काम से वापस आकर खाना खाकर सो गया। यानी कि वो शख्स काम पर गया था, 25 साल उस शख्स की उम्र है और घर वापस आकर खाना खाकर सो जाता है, जबकि उसकी बीवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और उसने उसको पहले से घर बुला रखा था। इसकी बीवी रवीता ने अपने आशना अमरदीप के साथ मिलकर सोए हुए अपने शौहर का गला घोंट कर उसको कत्ल कर दिया। आशना के साथ मिलकर अपने सोए हुए शौहर का गला घोंट कर उसको कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद उसकी मौत का ड्रामा रचाती है ताकि लोगों को लगेगा कि इसको सांप ने काटा है और इस वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई है। बाद अज़ां इन्होंने एक ज़िंदा सांप पकड़ रखा था जिसे लाश के पास छोड़ दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये इस शख्स की जो मौत वाक़या हुई है ये सांप डसने की वजह से हुई है। लेकिन एक कहावत है कि कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल शख्स कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। वो कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ देता है जो कि उसकी मौत का सबब बन जाती है, जिसकी वजह से वो शख्स पुलिस के हत्थे ज़रूर चढ़ जाता है। अब उसी तरह से सांप लाश को बार बार डसता रहा और ये वीडियो भी वहाँ पर कोई कैमरा लगा हुआ था और उसमें तमाम तर जो मामला थे वो रिकॉर्ड हो रहे थे, जिसके बाद लोगों को शक पड़ता है और उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। कहा यह जाता है कि सांप ने, यानी कि जो सांप था इसने अमीत को, यानी कि जो उस लड़की का शौहर था जिसकी 25 साल उम्र है, 10 दफ़ा उसको काटा और काटने के बाद ये जो वाक़या था इसकी इत्तला गाँव वालों को मिलती है। तमाम तर लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, ताहम पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद इसकी मौत की असल हकीकत सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये चीज़ साबित करती है कि इस शख्स की जो मौत हुई है वो गला घुटने की वजह से हुई है। रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिसमें इस औरत को भी गिरफ़्तार किया गया और इसके साथ जो इसका आशिक था उसको भी गिरफ़्तार किया गया। अब इस तरह के वाक़यात हम लोग सोचते थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रेप की तादाद, कत्ल गारत के मामलात हैं, सेम उसी तरह से इंडिया के अंदर भी हैं। अब ये इंडिया के अंदर भी इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। यानी कि उस औरत की साइकी चेक करें कि उसने अपने आशना के साथ मिलकर पहले अपने शौहर को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसका दिमाग काम किया कि अगर मैं इसकी लाश के पास सांप छोड़ दूँगी तो वो उसको काटेगा और उसके बाद जब इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, घर वाले कहेंगे, लोग भी कहेंगे कि इसकी जो मौत है ये सांप के डसने की वजह से हुई है। लेकिन कत्ल कभी नहीं छुपता और कभी ना कभी कातिल शख्स पकड़ा ज़रूर जाता है। उसी तरह से इसने जो ड्रामा रचाया था, जो कहानी बनाई थी और जिस तरह से उसको प्लान करके कत्ल किया था, वो कहानी बेनकाब हो जाती है एक वीडियो की वजह से। और वो वीडियो जब मंजर आम पर आती है तो फिर तमाम तर लोग वहाँ पर जमा होते हैं, पुलिस भी आ जाती है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुँचाया जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के अंदर अगर किसी शख्स की मौत वाक़या हुई है तो उसमें तमाम तरह हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि इसकी मौत कितना टाइम पहले हुई है और कहाँ पर चोट लगने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। अब उसी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ साबित होती है कि सांप ने इसको डसा है और 10 बार डसा है, लेकिन जो उसकी मौत की वजह बनी थी वो उसका गला घूंटने की वजह से, उसको गला दबाने की वजह से उसकी जो मौत वाक़या हुई है वो उसकी असल वजह बनती है। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें एक अमरदीप नामी शख्स जो कि उस औरत का आशिक था और उस औरत को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि अदालत इन लोगों को क्या सज़ा दिलवाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मेरे लिए को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।